नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं हम आपका नया वीडियो के नए एपिसोड में। और हम आपको पहला वीडियो में हमने बताया कि एफआईआर कैसे करते हैं, एफआईआर कैसे लिखते हैं। दूसरे में हमने बताया आपको कि अगर कोई आप एफआईआर पुलिस नहीं लिखता है तो कैसे आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। दूसरा हमने बताया था आपको कि अगर आप थाना नहीं ले रहा है तो आप एसएसपी के पास जा सकते हैं, एसएसपी नहीं ले रहा है तो आपको वकील और लॉयर का मदद लेके आप डायरेक्ट कोर्ट से भी एफआईआर कर सकते हैं या करवा सकते हैं, या फिर मजिस्ट्रेट से भी करवा सकते हैं। तीसरा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कोई आप पे गलत एफआईआर दर्ज करा दे तो क्या होगा। बहुत ऐसे सिचुएशन होता है कि आप अच्छा खासा नौकरी के, मेरे एक जानने वाले थे जो कि हमारे स्कूल में टीचर थे और वो स्पोर्ट्स के टीचर थे, बहुत जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। लेकिन क्या हुआ कि उनके गांव में एक झगड़ा हुआ और गांव के झगड़ा में किसी का मर्डर हो गया और उसमें इनका नाम डाल दिया गया। जब इनमें इनका नाम डाल दिया गया और इनको कुछ पता ही नहीं था गांव का मैटर, और वो बात इतना बढ़ गई कि उनको जो है आके पुलिस अरेस्ट कर ली और जाके उनको जेल हो गया। अब जब इसका मामला का तहकीकात किया गया तो पता चला कि उनके गांव का मैटर है और झूठा एफआईआर, जब झूठा एफआईआर में वो फंस चुके हैं। क्योंकि वो तो उस समय स्कूल में टीचर पढ़ाई करा रहे थे, उनके पास पूरा एविडेंस था। लेकिन आपको यही हम बताना चाह रहे हैं कि अगर आप पे कोई गलत और झूठा एफआईआर हो जाता है तो इसके लिए सबसे पहले आपको एंटीसिपेटरी बेल आपको लेना पड़ेगा। जैसे ही आपको मालूम होता है, आप ऐसा नहीं है कि आपको पता चला या किसी भी हाल में थोड़ा सा भी अगर क्लू मिलता है तो सबसे पहले आपको थाना नहीं जाके आपको कोर्ट जाकर एंटीसिपेटरी बेल आपको ले लेना होगा। क्योंकि अगर मामला संगीन है, मामला जो है अगर 7 साल से ज़्यादा का है, कुछ भी ऐसा आपराधिक मामला दर्ज होता है उसमें अगर आपका नाम डाल दिया जाता है तो इस कंडीशन में पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। वो बाद में तहकीकात में पता चलेगा कि आप थे, नहीं थे या जैसा भी हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल ले लेना चाहिए। और अगर नहीं हो पाता है तो आप डायरेक्ट बेल लेने के बाद जो है आप हाई कोर्ट में जाकर अपना सारे मामला को रख सकते हैं कि हम जो है उस समय अपना सारा प्रूफ, सारा एविडेंस एविडेंस जो है सारा सबूत के साथ आप प्रस्तुत होइए। अपना टावर का लोकेशन, अगर फ़ोन आपके पास है तो आप वो निकलवाइए डिटेल कि उस दिन इतने तारीख को हम वहाँ थे। अगर कहीं है जहाँ सीसीटीवी कैमरा वगैरह है तो वहाँ का फुटेज आप ले लीजिए। सारा जो है एविडेंस लेके आप जो है एक अच्छे लॉयर के माध्यम से, हमारे पास भी काफ़ी लॉयर हमारे जो है ग्रुप में हैं, तो आप हमसे भी मदद ले सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज आपके आस-पास में कोई अच्छे प्रतिष्ठित हैं तो उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। तो अपना सारा एविडेंस लेके आप जा सकते हैं। ये देखिए, बहुत बार हमने आपको बता दिया। साथ में और क्या होता है कि कुछ ऐसा गलत जो आप नहीं किए हैं, उसमें फँसने से करने के बाद जो फँसता है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। इसमें आपकी इज़्ज़त प्रतिष्ठा भी चली जाती है, लोगों को नहीं पता होता कि आपने किया है, नहीं किया है। लोगों को ये होता है कि आपने जो है आपका केस में नाम आ गया और चला गया। आप जो है फँस गए। तो बदनामी भी होता है। तो 2-3 चीज़ का सावधानी रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको कि आप ऐसे से दूर रहें, जो आपका नाम डाल दे, फँसा दे इस तरीके से। और आप जो है दिए जानकारी रखें, कानून का जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है एक आम जीवन में, क्योंकि किसी को कोई पता नहीं है कि कब किसके साथ क्या घटना हो जाए। कुछ हमारे मित्र ने ये पूछा है कि अगर दोनों भाई ऐसा बताया जाए कि अ, हम जॉब कर रहे हैं या हमारा नौकरी लगने वाला है और कोई हम पे अगर गलत एफआईआर कर देता है तो क्या हमारा नौकरी नहीं लगेगा? तो ऐसा नहीं है, आपका नौकरी लगेगा। उसका कुछ प्रोसेस है। जब आप वहाँ पे शपथ लेते हैं, एक शपथ पत्र दायर करना होता है कि आप पे किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई या कोई केस तो नहीं है, तो उसमें आपको पूरा डिटेल के साथ देना होगा। और आप तब तक जॉब से नहीं निकाले जा सकते हैं, या तब तक आप जॉब में आपको नहीं रोक लगता जब तक आप पे कोई जो है जो केस जो है या फिर कोई आप पे अपराध जो है वो साबित नहीं हो जाए। जब तक आप पे मुकदमा साबित नहीं हो जाए तब तक आप जॉब कर भी सकते हैं और जॉब में आप रह भी सकते हैं या फिर जॉब ले भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि जॉब मतलब कर ही नहीं सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो गया? तो आप निश्चिंत रहें, झूठा एफआईआर से बचने के लिए बहुत सारा उपाय है, लेकिन हाँ, सतर्क रहें और जानकार रहें। दूसरा ऐसा कंडीशन है
कि अभी बहुत सारा चला हुआ है, वो हम आपको बताएंगे कि झूठा रेप केस के बचने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि वो बहुत ही संगीन मामला है। और आज के डेट में कुछ ऐसा स्कैंडल चल रहा है, ऐसा जो है समूह है जो कि इस तरीके का घटना को अंजाम देने का काम कर रहे हैं कि गलत जो है रेप केस और गलत जो है इस तरीके का समूह रेप केस जिसको बोलते हैं, ग्रुप वाला, ये सब में भी फंसाने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 2-3 केस के मामले में भी, जो कि जबलपुर का एक केस है जो बहुत ही प्रचलित है, दूसरा दिल्ली का केस है। तो उसमें ऐसा हुआ था कि एक जो है लड़की, वो लगातार नया-नया जो है लोगों पे केस करके उनसे जो है एक्सटॉर्शन कर रही थी, मतलब उनसे उगाही कर रही थी पैसे का। तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि अगर आप नौकरी करने वाले हैं और या फिर आप नौकरी का तैयारी कर रहे हैं और किसी तरीके का अगर आप पे एफआईआर हो गया है, तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप एक बेल ले लीजिए और एंटीसिपेटरी, और या फिर आप जाके नॉर्मल बेल भी होता है, तो दोनों में से कोई बेल लेके आप अपना जो भी साक्ष्य है आपके पास, जो भी आपके पास प्रूफ है, जो भी आपके पास सबूत है, वो पेश करके आप अपना उस केस से बरी हो सकते हैं। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर होता है जो कि आपको कर सकता है। हाँ, ये है कि कभी भी केस आप पे अगर हो गया एफआईआर, तो वो निरस्त नहीं होता है। कोई भी एफआईआर जो है निरस्त नहीं होगा, आप उससे बरी हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़े रहें। चैनल को है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे, हम नया-नया जानकारी आपको एकदम आम भाषा में अपना देसी तरीके से हम आपको देते हैं। कोई टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल हम आपसे नहीं करेंगे। हम आपको एक नॉर्मल भाषा में नॉर्मल एग्जाम्पल के तहत हम आपको सारा जानकारी देंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों और फेसबुक बाकी पे शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपको नया-नया जानकारी देते रहें। इस तरीके से वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के नए एपिसोड में। हम लगातार सुधार कर रहे हैं, लगातार हम आपको नया-नया जानकारी देने का काम करते हैं। धन्यवाद।